Hello everyone. So till now what we have completed, we have gone through, you can say word problems related with ages, then two digit number, then आपके पास वहाँ पे fraction. We have completed all these three, and these have been covered from your NCERT part in the previous 2 or 3 modules. Now coming toward problems concerned with speed and time. तो यहाँ पे आपके पास 4 या 5 कैटेगरी के प्रॉब्लम आएंगे जिनको आपने बहुत अच्छे से समझ के चलना है, और हर एक मॉड्यूल में मैं एट अ टाइम सिर्फ एक ही कैटेगरी कवर करना है, सो डेट यू कैन गो थ्रू कॉन्सेप्ट वेरी इजिली. ओके, नाउ लुक, जैसे पहला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया है, डेट इज गिवन टू बी इन दिस फॉर्मेट, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर apart on a highway. One car starts from A and another one from B at same time. If they travel in same direction at different speeds, they will meet in 5 hours. If they travel towards each other, they will meet in 1 hour. What you need to do, आपने इनकी स्पीड को निकालना है. What are their speeds here? आपने यहाँ पे इन दोनों कार के जो स्पीड है वो निकालनी है. तो let me check now what I have been given in this complete problem here. देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया, that 2 places given to you. Now take your time in going through the problem here. आपको यहाँ पे ये 2 places दिए गए. Say these are 2 places given to you. Wait. These are 2 places given to you, A and B, and then these are given 100 किलोमीटर अपार्ट. अब इन दोनों प्लेसेस पे हो क्या रहा है, एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है. से ये पहला कार यहाँ पे है और जो सेकंड कार है वो यहाँ पे है. अब नाउ एट सेम टाइम फ्रॉम दीज प्लेसेस ए एंड बी, जो ये दोनों कार हैं, और दे आर गोइंग टू बिगिन देयर जर्नी हियर. ठीक है, वो ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं. अब ट्रेवल कैसे करती हैं, यहाँ पे आपको 2 सिचुएशंस दे रखी हैं, उन दोनों सिचुएशंस के गो थ्रू होके चलते हैं. पहले हम केस 1 की बात करते हैं. लुक, जो केस 1 है, नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, लेट मी चेक. अब जो यहाँ पे कार है आपके पास यहाँ पे, और जो यहाँ पे कार है, in case 1, if they are traveling in same direction at different speed, तो दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो either they will move this side और both of these will be moving this side. ठीक है ना, या तो ये उस डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, या फिर इस तरफ चलेंगी, मतलब या तो राइट की तरफ या फिर क्या है लेफ्ट की तरफ, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ. ठीक है, मान लेते हैं दोनों कार आपके पास एक ही डायरेक्शन में चलती हैं. तो when they will be traveling in same direction, okay, at same speed, they are going to meet in 5 hours. तो मान लेते हैं after 5 hours, that is their point, that is the point where both of the cars they are going to meet. ठीक है, तो ये आपका इनका मीटिंग वेन्यू हो गया. ये हमने यहाँ पे मान लिया कि सी पॉइंट पे आके दोनों मिल रही हैं. दोनों के दोनों जो कार हैं वो आपके पास यहाँ पे 5 घंटे बाद, ठीक है, 5 घंटे बाद यहाँ पे आ रही हैं. फाइन, ये हो गया आपका यहाँ पे, इट इज वन ऑफ द सिचुएशन यू हैव बीन गिवन हियर. देन सेकेंडली आपको क्या कहा है, नाउ कमिंग टुवर्ड सेकेंड सिचुएशन, हाउएवर इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर,
नो इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जो यहां पे कार है और जो यहां पे कार है, ठीक है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे विल मीट इन एन आवर, ये 1 घंटे में तब एक दूसरे को मिल रही हैं। सपोज ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं डेट इज डी पॉइंट टेकन समवेयर हियर, ओके, मान लो दोनों कार 1 घंटे बाद यहाँ पे मिल रही हैं। नाउ दिस इज द केस व्हेन दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर। व्हाट यू नीड टू डू, आपने इन दोनों कार के यहाँ पे स्पीड को निकालना है। व्हाट आर देयर स्पीड्स, ओके, हमने इन दोनों कार की स्पीड्स को निकालना है। वन थिंग इज वेरी मच ऑब्वियस, दोनों के जो स्पीड है दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट एंड इवन यू हैव बीन गिवन दिस थिंग हियर। और अगर ये गिवन ना भी होता, ठीक है, तब भी ये क्लियर है। क्यों क्लियर है, ओके, ओनली देन, ये देखो, व्हेन बोथ ऑफ देम, व्हेन बोथ कार्स दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो आप यहां पे चेक करो, जो कार यहां पे प्लेस ए पे है और जो कार यहां पे बी प्लेस पे है, अगर ये दोनों यहां पे आके मिल रही हैं तो जो कार आपके पास प्लेस ए पे है उसका स्पीड ज्यादा रहा होगा। ओनली देन दे कैन मीट हियर। फाइन, देखो मैंने क्या कहा, दोनों कार ने जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट हैं एट अ टाइम, ये देखो ए बी क्या है 100 किलोमीटर अपार्ट, ये कार 1 कार 2 से आपके पास सेकंड कार से 100 किलोमीटर पीछे है और 5 घंटे बाद दोनों इस जगह पे आके मिल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड कहीं ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू द कार यू आर हैविंग एट प्लेस बी। तो दोनों के स्पीड यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, स्पीड दोनों के डिफरेंट है और जो यहाँ पे पहले वाली कार है इसका स्पीड ज्यादा है। ये दो बातें होगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं जो ये आपके पास पहली कार है जो कि प्लेस ए पर है, लेट इट्स स्पीड बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंडली आप यहाँ पे एज्यूम कर लें जो आपके पास यहाँ पे प्लेस बी पे कार है, ठीक है, सेकंड कार, इसका स्पीड हम यहाँ पे मान लेते हैं दिस कार इज मूविंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ y किलोमीटर पर आवर। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, तो ये हमारा हो गया पहला अजम्पशन। फाइन, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट स्पीड ऑफ कार लाइंग एट प्लेस ए, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है x किलोमीटर पर आवर। जो कार आपके पास यहाँ पे प्लेस ए पे है इसकी स्पीड को हम यहाँ पे इनिशियली मान लेते हैं, ये यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर है। एंड देन स्पीड ऑफ कार लाइंग एट प्लेस बी, वो जो सेकंड प्लेस है वहां पे हमने जो स्पीड को मान लिया वो हमने क्या मान लिया y किलोमीटर पर आवर। नाउ कमिंग टुवर्ड केस 1, नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, हम एक बात करते हैं, देखो जो ये केस 1 है, नाउ द कार लाइंग एट प्लेस ए इज हैविंग अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये जो कार यहां पे इसका स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। एंड फॉर हाउ मच टाइम दिस कार इज ट्रेवलिंग टू रीच पॉइंट C, ये कार C पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा के चल रही है, 5 घंटे। आपको ये कहा है ना, ये देखो, इफ बोथ ऑफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे विल मीट इन 5 आवर। मतलब बच्चे ये है कि उस 5 घंटे के दौरान दोनों कार्स चलती रही हैं, ठीक है, ये जो कार है इसने भी 5 घंटे ट्रेवल किया, इसने भी 5 घंटे ट्रेवल किया, 5 घंटे दोनों कार जो है ये अपना अपना ट्रेवल कर रही हैं और ट्रेवल करने के बाद दे आर गोइंग टू मीट एट दिस पॉइंट C, ठीक। तो यहां पे क्या है, अगर मैं केस 1 की बात करता हूं, अब समझ के चलना यहां पे, ठीक है, केस 1 का मतलब यहां पे क्या है, जो पहले वाली कार है इसने कितना ट्रेवल किया है, लेट वी चेक। लुक, अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं केस 1 में, तो हम बात करते हैं यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट प्लेस ए, हाँ जी, इन 5 आवर्स। जो कार आपके पास यहां पे प्लेस ए पे है इसने 5 घंटे में कितना ट्रेवल किया है, पहले ये चेक करो, ए से लेके C तक, इट इज द कंप्लीट लेंथ। एंड देन
आप सभी को ये पता है कि अगर मैं कहीं पे भी डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो ये क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो नाउ व्हाट इज दिस, ये मेरे को यहाँ पे एसी की लेंथ को निकालना है, तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी स्पीड इनटू टाइम। तो अब सोचो यहाँ पे जो कार आपके पास पहले प्लेस पे है इसका स्पीड कितना लिया है, x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। एंड देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय कार एट पॉइंट ए, हाँ जी इसका जो टाइम है ए से लेके सी तक कितना टाइम लगा है, 5 घंटे। तो मतलब जो AC है ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, नाउ दिस इज हाउ मच कार एट प्लेस ए विल बी ट्रेवलिंग। तो ये मेरे पास यहाँ पे किलोमीटर्स में आ गया, दैट इज वन थिंग। आप इस कंसेप्ट को सिंपल ये सोच के चलो कि कार जो है यहाँ पे ए से लेके सी तक कितना ट्रेवल कर रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को निकालना चाहता हूं तो ये क्या होगा, कार 1 का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, कार 1 ने कितना ट्रेवल किया है, 5 आवर के लिए। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग ट्रेवल्ड बाय कार 1, ओके, लाइंग एट प्लेस ए। अब चलते हैं आगे। अब मेरे को बताओ जो ये सेकंड कार है जो यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ जी प्लेस बी पे है, ये कितना ट्रेवल कर रही है, हमने सेम पैटर्न पे चेक करना है। नाउ लुक, सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 एट प्लेस बी, ये कितना ट्रेवल कर रही है, ये कार कहां से कहां तक मूव करती है, बी से लेके सी तक, ठीक है। तो मतलब डेट इज आई कैन से बी सी। अब ये कार ने कितना ट्रेवल किया, पहले तो चेक करो जो प्लेस बी पे है कार उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड यहाँ पे हमने कितना लिया था, ये देखो y किलोमीटर पर आवर। जो ये कार है इसका स्पीड यहाँ पे क्या है, y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हैज बीन इक्वल टू y, तो वी आर फिलिंग द वैल्यू राइट हियर अगेन, स्पीड इनटू टाइम। एंड फॉर हाउ मच टाइम नाउ दिस कार इज मूविंग, ये कार ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया है, इट हैज टेकन अ टाइम ऑफ 5 आवर। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, तो 5 into y, 5y kilometers. So mean that way I'm getting length AC and BC here. Now once you are having length AC and BC with you, now look what I'm saying here. You look onto this figure. Is it possible for me to write AC equal to AB plus BC or not? क्या आप यहाँ पे AC को AB plus BC यहाँ पे लिख सकते हो कि नहीं? तो अगर आप ये काम यहाँ पे कर सकते हो AC इक्वल टू AB प्लस BC, नाउ लुक व्हाट इज द लेंथ AC हियर, ये यहाँ पे अभी आपने निकाला है, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम x। व्हाट इज लेंथ AB, यू आर ऑलरेडी गिवन दीज आर 100 किलोमीटर अपार्ट, तो आई कैन राइट इट टू बी 100, रिप्लेस AB बाय 100 एंड देन व्हाट अबाउट BC। नाउ ये कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रेवल किया है, दैट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 घंटे लगे हैं, स्पीड क्या है वहाँ पे y किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंगली आज गेटिंग 5y, तो आई एम फिलिंग दिस वैल्यू 5y हियर। तो अकॉर्डिंगली नाउ इफ वेरिएबल्स आर शिफ्टेड ऑन वन साइड, 5x minus 5y is equal to 100. तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन कैंसल 5 थ्रू आउट। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल के थ्रू आउट कैंसिल कर रहे हो। नाउ दैट इज वन ऑफ द सिचुएशन वी हैव सिंप्लीफाइड सो फार। तो डेट इज योर केस 1। तो केस 1 में हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, देखो सेम पैटर्न पे आपका सेकंड केस चलेगा। तो केस 1 में मैंने क्या किया, मैंने पहले चेक किया कि जो कार प्लेस ए पे है इसने ए से लेके सी तक कितना ट्रेवल किया, देन जो कार यहाँ पे इसने बी से लेके सी तक कितना ट्रेवल किया। ठीक सेम पैटर्न पे जो कार अब यहाँ पे है प्लेस ए पे, इसने ए से लेके डी तक कितना ट्रेवल किया, एंड देन जो कार यहाँ पे है इसने बी से लेके डी तक कितना ट्रेवल किया। हम अब यहाँ पे पहले इनको इवेल्युएट करेंगे। नाउ लेट वी गो थ्रू, लेट वी मेक इवेल्यूएशन ऑफ लेंथ एडी एंड बीडी इन सेकंड केस। नाउ वंस अगेन अगर मैं यहाँ पे सेकंड केस की बात करता हूँ, लेट वी चेक सेकंड केस। Now let you read what I have been given. If cars they travel toward each other, they will meet in 1 hour. तो मतलब इस पॉइंट तक अगर इस पॉइंट पे दोनों कार मिल रही हैं, दे आर ट्रेवलिंग 1 hour ईच। ये कार भी और ये कार भी, इसने 1 hour ईच ट्रेवल किया, ये भी 1 hour ट्रेवल करेगी, ये 1 hour ट्रेवल करेगी, देन दे आर गोइंग टू मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट डी। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए,
x किलोमीटर पर आवर। मतलब इस 1 घंटे के दौरान इसका जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या रहा है, x किलोमीटर पर आवर। और जो कार यहाँ पे है ओके इस 1 घंटे के दौरान, नाउ ड्यूरिंग दिस कंप्लीट 1 आवर द स्पीड ऑफ कार एट प्लेस B हैज बीन थ्रू आउट y किलोमीटर पर आवर। नाउ वी नो इट। अब फिर वही काम, अब केस बी में हमारे पास यहाँ पे क्या है, लुक अगर आप सेकंड केस की बात करोगे, सिमिलरली नाउ व्हाट इन ऑल आई कैन से व्हाट इज लेंथ एडी हियर। एडी का मतलब क्या है, हाउ मच कार वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू डी। फाइन, तो हाउ मच कार वन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू डी, नाउ दिस लेंथ विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ व्हाट इज द स्पीड हियर, x किलोमीटर पर आवर, and what is the time taken 1 hour, तो you multiply 1 by x, I will be getting x kilometers। जैसे हमने प्रीवियस समय किया था, प्रीवियस पार्ट में किया था, सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे काम करके चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। नाउ व्हाट अबाउट BD। अब BD का मतलब क्या है, हाउ मच कार इज ट्रेवलिंग द वन दैट इज लाइंग एट प्लेस B। अब इसका स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर, एंड देन फॉर हाउ मच टाइम इट इज मूविंग 1 आवर। तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू कैन से, नाउ लेंथ BD इज इक्वल टू 1 into y दैट इज इक्वल टू y किलोमीटर। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमने फिर यहाँ पे जो है डिस्टेंसेस को इवेल्युएट किया है जो कि ये कार 1 और 2 यहाँ पे ट्रेवल कर रही हैं फॉर 1 आवर। तो ये मैंने यहाँ पे AD और BD की वैल्यू को निकाला है जैसे हमने केस 1 में किया था। ठीक है, जब आपने इतना टास्क यहाँ पे कर लिया, अब आप उस पूरे के पूरे वैल्यू को दोबारा से चेक करो, उस एक्सप्रेशन को दोबारा से चेक करो। लुक जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट लेंथ AC लिया था, अब हम यहाँ पे AB की बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज लेंथ AB हियर इक्वल टू, AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। फाइन, आई कैन राइट AB एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ AD एंड DB। ओके, तो मैं इन दोनों का सम लिख दिया। नाउ यू चेक व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। AB यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 100 बिकॉज प्लेसेस देयर 100 किलोमीटर अपार्ट। एंड नाउ राइट नाउ वी हैव इवेल्युएटेड AD का लेंथ यहाँ पे क्या है, x किलोमीटर। फाइन, एंड देन व्हाट अबाउट BD दैट इज इक्वल टू y। तो व्हाट इन ऑल नाउ वी आर गेटिंग हियर, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो मेरे पास यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई है। तो दैट इज द सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑन द होल वी आर गोइंग टू गेट, एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू ट्राई इन एवरी सच प्रॉब्लम। जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है आपका इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम द गिवन टू सिचुएशंस वी आर एबल टू डिडक्ट 2 linear equation, they can be simplified very easily, like now what have been given here, you are given, एक तो आपके पास यहाँ पे क्या है x plus y equal to 100, एक यहाँ पे क्या है x minus y equal to 20। फाइन, सपोज मेरे को इन दोनों को सोल्व करना है बच्चे, ऐड ही कर दो डायरेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो x plus x 2x इक्वल टू कितना आ गया 120। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो दिस हैज बीन द स्पीड ऑफ कार 1 दैट इज लाइंग एट प्लेस A। ये मेरे पास यहाँ पे कार 1 का स्पीड आ गया। एंड देन व्हाट अबाउट स्पीड ऑफ सेकंड कार, आप यहाँ पे x वैल्यू को इसमें फिल कर दो। अकॉर्डिंगली y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो y मीन ओके स्पीड ऑफ सेकंड कार दैट इज लाइंग एट प्लेस B। फाइन, तो नाउ यू कैन इजिली चेक कि जो आपके पास यहाँ पे स्पीड है ओके ये आपके पास assumption के अकॉर्डिंग यार, ये मैंने आपको पहले कहा था द वन दैट इज लाइंग एट प्लेस A विल बी हैविंग मोर स्पीड एंड सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम ये वाली कैटेगरी को कंप्लीट करके चल रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू कैन डेफिनेटली practicize such problems okay and I'm sure you will be able to get your answers अगर आप इस तरीके से उनको ट्राई करके चलते हो। फाइन, थैंक यू।